नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दंतेवाड़ा मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले में बड़ा अपडेट आया है। जांच के लिए रायपुर पहुंच गई है डॉक्टरों की टीम। दिल्ली से अंबेडकर अस्पताल पहुंची है ये टीम। मरीजों की जांच में डॉक्टर जुट गए हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो गया था। रायपुर में 12 मरीज भर्ती हैं और अब डॉक्टरों की जो टीम है वो जांच पड़ताल के लिए पहुंची है। यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी। फंगस की शिकायत लेकर मरीज पहुंचे थे, लेकिन उनकी आंखों का ऑपरेशन कर दिया गया। मोतियाबिंद ऑपरेशन के मामले में अपडेट ये है कि डॉक्टरों की जो टीम है वो रायपुर पहुंच चुकी है। दिल्ली से अंबेडकर अस्पताल के लिए ये टीम आई हुई है। मरीजों की जांच में अब डॉक्टर्स जुट गए हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद ही इन्फेक्शन हो गया था। कई ऐसे भी मरीज हैं जिनको दिखाई देना बंद हो गया था। रायपुर में कुल 12 मरीज अभी भी भर्ती हैं और इनको लेकर अब जांच चल रही है। हालांकि आपको याद होगी वो तस्वीर जब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी आपको आप देख सकते हैं, जब वो यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पहुंचकर जायजा भी लिया था कि किस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या यहां पर चेकअप किए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों का जायजा लिया गया। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, टीम पहुंच चुकी है रायपुर, आगे किस तरीके से जांच चल रही है? जी देखिए, ये पूरा मामला दंतेवाड़ा का है, जहां मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा था, आंख का ऑपरेशन हो रहा था और उस दौरान जो है मरीजों के आंख में इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि उन्हें रायपुर रेफर करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज रायपुर में इनका इलाज चल रहा है और इसको लेकर प्रशासन और शासन भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करते नजर आई। वहाँ पर जो लोग थे उनको निलंबित कर दिया गया दंतेवाड़ा में। वहीं जो रायपुर में ट्रीटमेंट चल रहा है, दिल्ली से टीम बुलाई गई है। 3 सदस्यीय टीम यहाँ पर आई है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की टीम है, ये विशेषज्ञ की टीम जांच कर रही है और ये जांच रिपोर्ट जो है वो शासन को सौंपी जाएगी। अभी सुबह से ये टीम थी, यहाँ मरीजों से बातचीत की गई, उनकी रिपोर्ट देखी गई, जाँच की गई। HOD भी यहाँ पर नेत्र रोग विभाग के मौजूद थे, अधीक्षक भी मौजूद थे और इसके बाद जो है वो रिपोर्ट शासन को सौंपने के बाद क्या कुछ सामने आया और इस तरीके से घटनाएं जो आगे ना हो, इस पर भी बिंदु पर जो है वो जांच में बात कही जाएगी। अभी तक के जो टीम है उन्होंने ब्रीफिंग नहीं की है। ब्रीफिंग के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में वो पूरा मामला क्या रहा, क्यों इन्फेक्शन हुआ और मरीजों की बात जहाँ तक करें तो मरीजों की स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है, सामान्य बताई जा रही है। उनका इलाज चल रहा है और जल्द ही उनके ठीक होने की बात जो है वो डॉक्टरों ने कही है। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी भी क्योंकि जांच चल रही है और साथ ही जो टीम है वो पहुंची हुई है रायपुर। बात करेंगे रायपुर की, जहां चाकूबाजी का मामला सामने आया है। चाकू से युवक पर हमला किया गया। नाबालिग ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक की मौत हो गई है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उर्रा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना हुई है और चाकू से युवक पर हमला किया गया। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, चाकूबाजी का मामला क्यों नहीं थम रहा रायपुर में? कानून प्रशासन कहां है? ये लोग ठेंगा दिखा रहे हैं प्रशासन को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये देखिए, एक नाबालिग ने 19 वर्षीय नारायण देवंगन पर चाकू से हमला कर दिया। ये पूरी जो घटना है बीरगांव का मामला है और पुरानी रंजिश की वजह से ये जो हत्या का जो घटना है वो सामने आया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले पे जांच कर रही है। और बीती रात रायपुर के रेलवे स्टेशन में भी एक घटना घटित हुई थी, जिसमें 2 लोगों ने मिलकर के एक युवक की हत्या कर दी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के, पारिवारिक विवादों को लेकर के इस तरह से जो चाकूबाजी की घटना है या फिर हत्या की घटना है वो लगातार सामने आ रही है। दरअसल जो चाकू है एकदम आसान हथियार है और बहुत स्पार्क होता है और इसीलिए इसे रखना भी बहुत आसान है। तो यही वजह है कि जो टीनेजर हैं, युवक हैं, वो लगातार इस चाकू का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसकी वजह से इस तरह के हत्या की वारदात है वो हो रही है। और इससे पहले भी पुलिस ने तमाम जो सोशल साइट के माध्यम से जो चाकू खरीदते हैं उनको नोटिस जारी किया था और बाकायदा उसकी सूची भी मांगी है, लेकिन अब तक जो चाकू जब्ती की कार्रवाई है नहीं हुई है। फिलहाल लिस्टिंग की जा रही है। जानकारी साझा करने के लिए। दिवाली पर बस्तर वासियों को बड़ी सौगात मिली है। बस्तर में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं।
पेट्रोल के दाम में ₹2.70 प्रति लीटर की कमी है, तो डीजल में ₹2.60 प्रति लीटर की कटौती की गई है। त्योहारी सीजन में पेट्रोल और डीजल के जो दाम कम किए गए हैं वो बस्तर वासियों के लिए बड़ी सौगात है। तो पेट्रोल में ₹2.70 प्रति लीटर की कमी और डीजल में ₹2.60 प्रति लीटर कमी की गई है। विवेक श्रीवास्तव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये बड़ी सौगात है बस्तर वासियों के लिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, त्योहारी सीजन में सफर करना और भी आसान। जी देखिए, जिस तरीके से दीपावली के त्योहार में केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है बस्तर वासियों के लिए, पेट्रोल और डीजल के दाम में जो कमी हुई है, इससे यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी फायदा हुआ, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील है, अंदरूनी इलाके हैं, यहाँ पर आवागमन का जरिया ही सिर्फ सड़क मार्ग है। तो सड़क पेट्रोल और डीजल के जहाँ दाम कम होंगे तो उससे लोगों को फायदा भी होगा और इन इलाकों के लोगों को भी फायदा होगा। नहीं तो अभी तक ये था कि पेट्रोल डीजल की मार, लोग महंगाई की मार झेल रहे थे, पर अब एक राहत भरी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि सड़क मार्ग में ही जो आवागमन हो रहा है और वहां तक विकास का पहुंचना है, तो सड़क मार्ग से लोगों का आना जा रहा है, तो सिर्फ सड़क मार्ग से तो एक बड़ी सौगात मानी जा रही है ये केंद्र सरकार के द्वारा बस्तर वासियों के लिए, और खासकर दीपावली जैसे त्योहार पर जो पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तो बस्तर वासियों के लिए बड़ी खुशी का माहौल है। जी बहुत शुक्रिया विवेक, जानकारी साझा करने के लिए। खुशी का माहौल है लोगों में और ये बड़ी सौगात भी है बस्तर वासियों के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां लापता दोनों छात्रा मिल गई हैं। बिहार के सासाराम से पुलिस ने इन्हें बरामद किया है। 25 अक्टूबर को स्कूल जाने के दौरान ये लापता हो गई थी। दोनों छात्राओं से चाइल्ड लाइन कर रही है पूछताछ। गांधीनगर थाना क्षेत्र से ही ये लापता हुई थी। अंबिकापुर से लापता सासाराम में मिली ये दोनों ही मासूम। हालांकि पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है कि आखिर कहां ये चली गई थी, इनके लापता होने के पीछे की क्या वजह है। अंबिकापुर से लापता दोनों छात्रा बरामद हो गई हैं। बिहार के सासाराम से पुलिस ने इन्हें बरामद किया है। 25 अक्टूबर को स्कूल जाने के दौरान ये लापता हुई थी और दोनों ही छात्राओं से चाइल्ड लाइन पूछताछ कर रही है। श्रवण महान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, आखिरकार ये दोनों छात्राएं मिल गई हैं, लेकिन अब तक जांच में क्या पता चला? देखिए, अब तक पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है। फिलहाल सासाराम बिहार से वो दोनों बच्चियों को ले आया गया है अंबिकापुर, और जो चाइल्ड लाइन में उनको रखा गया है। चाइल्ड लाइन वाले उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जब हमने पुलिस से बातचीत करनी चाहिए तो अभी पुलिस जो है अभी तक कुछ नहीं बता रही है, बोल रही है कि थोड़ा इंतजार करिए। लेकिन जिस तरह से 25 अक्टूबर से ये दोनों छात्राएं स्कूल के दौरान लापता हुई थी, उतने में जो पुलिस महकमे में जो है हड़कंप मच गया था। लगातार जो है पुलिस की टीम इन दोनों बच्चियों को खोजबीन कर रही थी और अलग अलग जो राज्य में इनकी टीम जो है रवाना हुई थी। और इसी दौरान जो है जीआरएफ की जो टीम है सासाराम की, उन्होंने इन दोनों बच्चियों को बरामद किया। इसके बाद जो है गांधीनगर पुलिस को उसकी सूचना दी और इसके बाद जो है गांधीनगर पुलिस सासाराम जाकर के वो दोनों बच्चियों को अंबिकापुर लाई है। फिलहाल जो है चाइल्ड जो केयर है वो उनसे पूछताछ कर रही है, बयान ले रहे हैं और इसके बाद ही आगे खुलासा होगा कि आखिरकार दोनों बच्चियां अंबिकापुर से जो बिहार सासाराम कैसे पहुंची और उनके पीछे की वजह क्या है, उनके साथ और कोई व्यक्ति था या फिर ये अकेले गई थी। ये सारी चीजें जो है उनके बयान के बाद आएगा। पुलिस का भी यही कहना है कि थोड़ा इंतजार करिए और इसके बाद जो है पूरे मामले का यहाँ खुलासा होगा। लेकिन परिजन परेशान थे और बच्चियां अभी भी जो परिजन है सदमे में है कि आखिर में दोनों नाबालिग बच्चियां स्कूल के निकली थी लेकिन बिहार सासाराम कैसे पहुंची। जी बिल्कुल, और यही सवाल है, इस सवाल का जवाब लगातार जो पुलिस है वो जानना चाह रही है। बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ श्रवण, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अंबिकापुर में डॉग का आतंक है। लगातार जो आवारा कुत्ते हैं वो लोगों को निशाना बना रहे हैं। 2 मासूम समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया। घर के बाहर खेल रही मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला किया है। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया। कुत्तों के हमले से दहशत में अब लोग जी रहे हैं। लखनपुर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। अंबिकापुर में डॉगी का आतंक है और 2 मासूम समेत
3 लोगों पर हमला किया है डॉगी ने। घर के ही बाहर खेल रहे मासूम पर हमला किया गया। श्रवण महंत लगातार जुड़े हुए हैं। श्रवण, आखिर क्या वजह है जो आवारा कुत्तों पर लगाम नहीं लगाया जा पा रहा? देखिए, पूरा मामला नगर पंचायत लखनपुर का है और लखनपुर में फिलहाल कुत्तों के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। 3 मासूमों को एक ही दिन में घायल किया है, जिसमें 4 साल का बच्चा है और 9 साल की बेटी, और इसके अलावा 17 साल की बेटी को जो कुत्ता है वो जो है हमला कर दिया है, जिससे वो घायल है। लेकिन सबसे ज्यादा घायल 4 साल की मासूम है, जिसको प्राथमिक उपचार लखनपुर में देने के बाद जो है उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रिफर कर दिया गया है और बाकी दोनों बच्चियों को जो है वो प्राथमिक उपचार कर भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरह ये घटना सामने आई है उसके बाद से नगर पंचायत लखनपुर के लोग कुत्तों से भयभीत हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है, इससे पहले भी कुत्ते जो है हमला किया है लोगों को, लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल हमला कर रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा बुरी तरह 4 साल के मासूम को नोचा है कि उसको मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने भयभीत हैं। फिलहाल अभी जो बच्चा है वो खतरे से बाहर है, लेकिन नगर पंचायत लखनपुर के लोग कुत्तों के आतंक के दहशत में हैं। जी, बहुत शुक्रिया श्रवण, जानकारी साझा करने के लिए। आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है और इसी वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। बिलासपुर की बात करेंगे। पुलिस से जुड़े गांजा तस्करी के तार। जी हां, जीआरपी के 4 आरक्षकों की गिरफ्तारी हुई है। गांजा तस्कर से पूछताछ में खुलासा हुआ। पकड़े गए 2 युवकों ने खुलासा कर दिया है कि किन किन लोगों के शामिल होने की बात थी, कौन कौन शामिल था इस तस्करी में। जानकारी मिल रही है, जानकारियां जुटाई जा रही हैं। पुलिस से गांजा तस्करी के तार जुड़े हैं। जीआरपी के जो 4 आरक्षक हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। गांजा तस्कर से पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये भी शामिल थे। पकड़े गए 2 युवकों ने इस बात का खुलासा किया है। अब देखिए, यही जो सवाल है कि आखिर कैसे इतनी आसानी से तस्करी हो जाती थी। सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं ये 4 आरक्षकों की करतूत। हालांकि अब पूछताछ के बाद और भी बातें सामने आ पाएंगी। और जबलपुर के थे योगेश सोंधिया और एक रोहित द्विवेदी, तो उनको पकड़कर उनसे पूछताछ की गई। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें इनपुट था, इंटेलिजेंस का इनपुट भी था कि इसमें इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाए, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट जो है न केवल गांजा बेचने सप्लाई करने में है, बल्कि इनको प्रश्रय कुछ जीआरपी के कर्मचारियों के द्वारा दिया जा रहा है। तो जब हम लोगों ने इनसे कड़ाई से पूछताछ की तो उनके द्वारा ये तथ्य सामने आए हैं कि उनके द्वारा केवल गांजे का कुरियर का काम करते थे। वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से गांजा आता था उनके पास ट्रेन में, और ट्रेन से एक्सचेंज करते थे बोगी से, और फिर ये उसमें कुछ जीआरपी के फ्लाइंग स्क्वाड के कर्मचारी थे, उनके द्वारा इस जो गांजा रहता था उसको फिर ये ले लिया जाता था और उसको बिकवाया जाता था। उमेश मौर्य संवाददाता बिलासपुर से जुड़ गए हैं। उमेश, हालांकि हम सुन भी रहे थे कि कैसे जो पूरा चेन है वो काम करता था एक तस्करी के लिए, हालांकि अब आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है इस मामले में? देखिए, अगर पुलिस ही रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो फिर आदमी भरोसा किस पे करेगा। और जिस तरीके से ट्रेनों में जो बढ़ते अपराध है, गांजा और नशीले पदार्थों का जो लगातार तस्करी की जा रही है, उसको रोकने के लिए एक टीम गठित की गई थी। जीआरपी के 4 जवानों को तैनात किया गया था और ये जवान बिना उच्च अधिकारियों की सूचना के ये लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। बड़े बड़े जो तस्कर हैं, गांजा तस्कर, उनसे ये मिल चुके थे। और ये घटनाक्रम या 1-2 या 1 महीने की बात नहीं है, बिल्कुल पिछले 4 साल से ये लगातार इसी तरह के काम कर रहे थे। लगातार इसकी शिकायतें हो रही थी, शिकायतें के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो साइबर टीम है उसने संज्ञान में लिया था और जब जांच की तो जब 2 लोग पकड़ाए तब यह पूरा मामला खुलासे के रूप में निकलकर सामने आया कि इन 2 जो तस्कर हैं इनको 4 जो सिपाही हैं बिलासपुर जीआरपी में जो तैनात है वो प्रश्रय दे रहे थे। और यही वजह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार हो रही थी। बाहर से जो है उड़ीसा से, बंगाल से जो
गांजा है वो तस्करी कर बिलासपुर में बेचे जा रहे थे, खपाए जा रहे थे, जबकि इसकी जानकारी अन्य अधिकारियों की थी, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, बावजूद उसके कार्रवाई नहीं हो रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर साइबर ने 2-4 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 को जेल भेज दिया गया है, 2 को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। एसपी रजनीश सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इन पर, इनके पीछे कौन कौन लोग हैं, एंड टू एंड की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि बिलासपुर पुलिस अभियान चलाकर एंड टू एंड की कार्रवाई कर रही है, जो भी नशे से संलिप्त है या नशे के सौदागर है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी कड़ी पर इस पूरे मामले को भी देखा जा रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि और अन्य नाम भी इस पूरे मामले में खुलासे हो सकते हैं, कुछ बड़े नाम जो है, कुछ बड़े अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से आगे जांच करती है और क्या कुछ इस पूरे मामले में खुलासा हो पाएगा। लेकिन यह जरूर है कि जो विश्वास पुलिस पर होता है वो विश्वास धीरे धीरे पुलिस खोती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से इनकी संलिप्तता निकलकर सामने आई है, सवालों के घेरे पे है सुरक्षा पर, सुरक्षा जिसके लिए हम भरोसा करते हैं। अगर वही, क्योंकि खुलासे में 4 आरक्षकों की भी बात सामने आई है शामिल होने की। हालांकि नजर बनाए रखिएगा। उमेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। कांकेर की बात करेंगे, जहां माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर आरोप लगे हैं, मोबाइल गहने छीनने का आरोप लगा है, वसूली के नाम पर छीनने का आरोप। पीड़ित युवक ने जहर खा लिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर आरोप लगे हैं, मोबाइल और गहने छीनने के आरोप लगे हैं। दरअसल वसूली के नाम पर यह छीना गया कहा जा रहा है और पीड़ित युवक ने इसको लेकर जहर का सेवन कर लिया है। पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। कांकेर का यह मामला और वसूली के नाम पर गहने छीनने का आरोप है। सर, किश्ती वाला बहुत तंग कर रहा था, तो किश्ती नहीं भर पा रहा था, उसकी वजह से टेंशन में आके जहर खा दिया था। तो फिर हॉस्पिटल में लेके गया था। फिर हॉस्पिटल में लेके जाने पर भी किश्ती वाला आके बहुत तंग कर रहा था। हॉस्पिटल में भी आया और मैडम लोग घर पे आके दीदी को अकेला था, भाया और दीदी था। अच्छा, उसको भी परेशान करने लगा, कुछ भी करो, आप लोग मरो या कुछ भी करो, धान बेचो या घर बेचो, किश्ती भरो, हम लोग को किश्ती आज चाहिए, मतलब चाहिए। तो सर, हम लोग हॉस्पिटल में था महावर में, तो हम लोग कहाँ से पटा पाते, आप ही बता सकते। कितने का लोन था आपका? 40,000 के था सर। कौन बोला आप लोग घर बेचो? सर, अन्नपूर्णा वाला बैंक वाले सर, जाड़े मैडम। हाँ, रायपुर दक्षिण उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव में आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। 46 उम्मीदवारों ने नामांकन कर लिया है। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, आज नाम वापसी का आखिरी दिन। लगभग 46 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है और वोटिंग 13 नवंबर को होंगे। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। और अब बात पेंड्रा की होगी, जहां पहली बार जिला पंचायत चुनाव होगा। जिला बनने के बाद पहली बार पंचायत चुनाव होगा। जिला पंचायत में 10 सदस्यों का चुनाव होगा। गौरेला में 4, पेंड्रा में 2 और मरवाही में 4 सदस्य होंगे। पहली बार जिला पंचायत का चुनाव होने वाला है पेंड्रा में। ये जिला बन चुका है और जिला बनने के बाद यहां पहली बार पंचायत चुनाव होंगे। कोरबा जिले पाली ब्लॉक के लाफा पंचायत में सरपंच की मनमानी से पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण परेशान हैं। आरोप है कि सरकारी राशि बिना पंचायत के प्रस्ताव और सचिव की सहमति के निकाली गई। सरपंच संगीता सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 7,33,000 की राशि बिना जानकारी दिए निकाल ली, जिसकी शिकायत पंचायत सचिव दूजे कुमार शिंदे ने पाली सीईओ को की है। लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। पंचायत लाफा में सरपंच श्रीमती संगीता सिंह द्वारा अकेले बिना पंचायत के प्रस्ताव और बिना सचिव के दस्तखत के अकेले 7,33,000 निकाला गया है। किस मत से निकाला गया है? 15वें वित्त से। इसकी शिकायत हमारी ग्राम पंचायत। और अब बात करेंगे रायपुर की, जहां शिकंजे में मंदिर में चोरी का आरोपी है। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसे। कई मंदिर में उसने चोरी की। आरोपी के पास से चोरी के कई मुकुट भी मिले हैं। आपको याद होगा बीते कई दिनों में
ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां चोर बड़े ही आसानी से दाखिल होते हैं मंदिर में। कभी कोई मुकुट चुराता है तो कभी कोई दान पेटी से पैसे निकाल लेता है। हालांकि इसी सिलसिले में शिकंजे में एक चोर को लिया गया है जो मंदिरों में चोरी करता था। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। कोरबा के सिटी कोतवाली के पास युवक ने ओवरब्रिज के नीचे खड़ी कार को लगाई आग।